Good evening बच्चों, welcome back to our channel Concept Talks. Today we will talk about important points, है ना, जो आपको याद रखने हैं. अब ये याद क्यों रखना है सर? क्या कोई क्वेश्चन आएगा सर पॉइंट्स पे? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इन पॉइंट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. लेकिन अगर ये पॉइंट याद नहीं रहे तो आप एक भी क्वेश्चन कर नहीं पाओगे. जो बच्चे बोलते हैं ना फिजिक्स में न्यूमेरिकल टफ होता है सर, फिजिक्स से न्यूमेरिकल टफ होता है, वो इसीलिए टफ होता है क्योंकि आप इन पॉइंट्स को याद नहीं रखते. जब इन पॉइंट्स को याद नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, और जब आपको दिक्कत होगी तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन पॉइंट्स को याद रखना हमेशा. ठीक है ना, पहला पॉइंट वोल्टेज अक्रॉस. सर इसका मतलब क्या है? देखो, वोल्टेज अक्रॉस का मतलब क्या बेटा? दो पॉइंट के बीच का. तो इसका हम एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर ये बोलूं कि ये एक वायर है, मुझे बताओ वोल्टेज अक्रॉस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना, बस आपको निकालना क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टू बी. मतलब क्या है, V लिखो, A टू B लिखा है तो A B लिख दो. अगर लिखा है पोटेंशियल या वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस B टू A, तो आपको क्या करना है, V लिखो, B लिखो, पहले A लिख दो, सिंपल. ठीक है ना, समझ आया? तो पहला पॉइंट ये है, वोल्टेज अक्रॉस आपको बहुत बार दिखेगा. ठीक है ना, वोल्टेज अक्रॉस बहुत बार दिखेगा. ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट बता दिया. सेकंड पॉइंट, करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. कहने का मतलब क्या है, करंट को आप हमेशा ना पानी की तरह मानो. तो मैं बात करूंगा इसके पानी की तरह कैसे, क्यों मानना है सर. देखो, करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मैं ये कह रहा हूँ कि करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर से इधर जा रहा है, वायर के अंदर से A टू B जा रहा है. इस लाइन को देखो, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा, हायर हो जाएगा. तो अगर मैं इसकी बात लिखूँ तो VA यहाँ लिख सकता हूँ. इस पॉइंट का, एक पॉइंट के लिखने के लिए क्या था, एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए क्या था, VA. इस पॉइंट का कितना होगा बेटा, VB. इस पॉइंट का कितना होगा, VB, है ना. एक पॉइंट का मैं बता रहा पोटेंशियल एट अ पॉइंट. ठीक है ना, इन्फाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए चार्ज को VA पोटेंशियल, इन्फाइनाइट से VB तक लाने के लिए पोटेंशियल VB. ठीक है, द वर्क डन टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट VA, इन्फिनिटी द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B इज VB. मैंने ये कहा करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इसका मतलब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इस ऊपर यानी को देखते हुए VA इज ग्रेटर देन VB. तो अब ये बताओ मुझे, अगर मैं ये लिखता हूँ VAB तो क्या होगा, VA माइनस VB. बता रहे हैं, मैंने पहले बता रखा है. अगर मैं लिखूँ VBA तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, VB माइनस VA. मैं इसको देखते हुए लिख रहा हूँ उसको. ठीक है ना, मुझे पता है VA बड़ा है, अगर ये बड़ा है मतलब ये 5 है, ये 4 है, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल या वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज. अगर मेरा VB छोटा है, ये 4 है, ये 5 है, 4 में से 5 गए तो कितना बचा बेटा, 4 में से 5 गए तो कितना बचा, -1, तो माइनस का नंबर बचेगा, तो माइनस वोल्टेज, माइनस नेगेटिव वोल्टेज. ठीक है ना, नेगेटिव वोल्टेज. तो मतलब वोल्टेज सर पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है. हाँ आ सकती है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आती है, वो तो आप पे डिपेंड करता ना कि आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली है या ऐसे ली है. कहने का मतलब क्या है मेरा, चलो अभी इस पॉइंट तक समझता हूँ मैंने ये कहा कि पॉजिटिव वोल्टेज आई, नेगेटिव वोल्टेज आ गई.
करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल ये होगा क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। अब इसको समझते कैसे हैं, करंट को मानो पानी, करंट को एज्यूम करो पानी की तरह। अब ये देखिए कि अब बिना किसी मोटर में, अभी बात नहीं कर रहा मोटर की, मैंने कहा कि एक आपका जो वाटर स्टोरेज टैंक होते हैं, एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, एक ग्राउंड फ्लोर पे है। आपने एक पाइप लगा दिया बीच में, कोई मोटर नहीं लगाई है, ठीक है ना, तो पानी क्या नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले चले जाएगा या ऊपर वाले से नीचे में आएगा? जो हायर पे होगा उससे नीचे पे आएगा ना, हायर टू लोअर, ऐसा समझ सकते हो उसे। तो हमेशा करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसको याद रखना हमेशा। तो इसको मैं तीसरे पॉइंट को अपने लैंग्वेज लिखता हूँ कि करंट को आपको एज्यूम क्या करना है, हमेशा करंट को एज्यूम करना है आपको पानी का फ्लो। हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, पानी का फ्लो भाई हिंदी में नहीं आता तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, ऐसा नहीं है हिंदी में आता नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसे मजाक में बोल दिया है, ऐसा नहीं है हिंदी में नहीं आता, हिंदी भी आती है भाई, ठीक है ना। तो पानी का फ्लो, करंट को एज्यूम करना है क्या, पानी का फ्लो, ठीक है। चौथा पॉइंट, अगर मैं बात करूं एक बैटरी की, मैंने एक बैटरी लगाई, इधर से मैंने एक कंडक्टर लगा दिया, तो मैंने क्या बताया, करंट इज ऑलवेज, देखिए ये पॉजिटिव बताया था, बड़ा डंडा मैंने बताया था पॉजिटिव एंड है, छोटा डंडा क्या बताया था, नेगेटिव एंड है। तो मैंने क्या कहा, बड़े डंडे को आप पॉजिटिव मानो, छोटे डंडे को नेगेटिव मानो। अब ये बताइए +5 बड़ा होता है या -2 बड़ा होता है, +5 बड़ा होता है या -5 बड़ा होता है, +5 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, +5 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है, +5 बड़ा होता है या +3 बड़ा होता है, +5 बड़ा होता है या +5 बड़ा होता है। अब आप बताइए मुझे, पहला कैसे है सर, +5 ये बड़ा है तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा सर, यहाँ से यहाँ, सर इसमें सर ये बड़ा है, यहाँ से यहाँ, इसमें सर यहाँ से यहाँ, इसमें सर यहाँ से यहाँ, सर ये तो कोई बड़ा ही नहीं है, तो भाई करंट भी फ्लो नहीं होगा, तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, नहीं होगा, गेटिंग इट, शायद आप समझ रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, प्लस वाला एंड मेरा पॉजिटिव है ना, तो भाई पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं है बेटा कि ये नेगेटिव नंबर है, ऐसा नहीं होता ये नेगेटिव नंबर है, ये ऐसा हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, मतलब इससे कम होगा, मतलब इस वाले से कम होगा। देख जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, +5 दूसरा -5 हो सकता है, +5 0, मतलब वो दिखाता है कि नेगेटिव दिखाता है कि ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है। पॉजिटिव नंबर हायर बताता है, नेगेटिव नंबर लो बताता है, तो हम लिख सकते हैं ये हायर पोटेंशियल है, पोटेंशियल बोलो वोल्टेज बोलो बात एक ही है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा बेटा, भाई इलेक्ट्रॉन क्या इसके अंदर से फ्लो हो रहे थे, मैं तो इसके बीच में बैरियर लगा दिया था, मैंने तो इसके बीच में बैरियर लगा दिया था, तो करंट क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे थे, मैंने कहा था करंट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन, तो करंट कहां से मूव करेगा, पॉजिटिव से, यही तो लिखवा है, हायर से लोअर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा वो, हायर से लोअर, समझ आया। तो याद रखना हमेशा, करंट इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी लिखवा ही देता हूं मैं आपको पॉइंट इस बात को भी, करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल of the cell of the electric, कहीं सोचो बायोलॉजी वाला सेल है भाई, बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, इलेक्ट्रिकल लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरीज। चौथा पॉइंट हो गया बेटा, है ना। तो मैं इसको रब करता हूँ, कुछ 2-4 पॉइंट और लिखवाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और बीच में जब भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा उसको मैं लिखवाऊंगा, तो आप उसको भी नोट कर लेना। और इसके लिए अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो तो इसके लिए क्या कीजिए कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए एक पेज में आपका इतना आ रहा है तो 1-2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ के चलना, मतलब कि बीच में कभी भी एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा क्वेश्चन के टाइम पे,
तब मैं बता दूंगा वहाँ पे, है ना। इसलिए 2 पेज जरूर छोड़ के चलना है इस पॉइंट इनके लिए। मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे हमारे, वहीं पे लिख लीजिए। तो इसको मैं रब करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगला, ये सारे पॉइंट कोई पेपर में नहीं आने वाला, बट मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगला पॉइंट आता है कॉस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5th पॉइंट। भाई मैंने एक बता दिया, करंट को यहाँ दबा देता हूँ। करंट को आपको एज्यूम करना है वाटर फ्लो, पानी का फ्लो, ठीक है। आपको पाइप को, वायर को या कंडक्टर को, वायर को या कंडक्टर, जिसमें से कंडक्टर होगा, ठीक है, इसको समझना है बेटा एक पाइप, और जो पानी को रोकता है वो कौन होता है, कचरा, है ना। तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, अगर आपको रेजिस्टेंस को क्या समझना है बेटा, अंदर क्या भरा हुआ है, कचरा, कचरा को मतलब डेब्रिश, डेब्रिश ही बोलते हैं शायद, आपको आप ज़्यादा आइडिया होगा, मतलब कचरा, हिंदी लिख देता हूँ। ये मेरी एनालॉजी है, ठीक है ना, ये चीज़ें मेरी एनालॉजी है, ऐसा नहीं है बुक्स में वाटर को वाटर फ्लो बोल रखा है, बट मैंने थोड़ा और देखा तो मुझे थोड़ा सा और आइडिया आता गया कि पाइप को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। ये मेरी, मैंने तो नहीं सुना आज तक कभी, पता नहीं कोई और समझाता हो पढ़ाता हो इस तरह से, मुझे नहीं पता, बट मैंने अभी तक नहीं सुना किसी को ऐसे पढ़ाते हुए। तो इसलिए मैंने कहा करंट को वाटर फ्लो, वायर को या बोल लीजिए, कंडक्टर को बोल लीजिए, कंडक्टर ही कर लीजिए फिर कॉपी में भी, कंडक्टर को पाइप, रेजिस्टेंस को डेब्रिश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस 5वां पॉइंट, ये तीनों को है, इसको एजम्पशन होगी हमारी, ये सब एजम्पशन है, ये सारी चीज़ भाई एजम्पशन है, कहीं सोचो कि ऐसा होता नहीं, एजम्पशन, ये हमने एज्यूम किए हैं चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। अब 1-2 पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा एट द टाइम ऑफ क्वेश्चंस के ना।